मैं क्षितिज और आज राजस्थान संवाद की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं आया हुआ हूँ मानसरोवर की एक कच्ची बस्ती के अंदर। कहने को तो ये कच्ची बस्ती है, लेकिन अगर हम इन बच्चों को देखें तो इनके अंदर अपने आप में एक टैलेंट की एक जादुई दुनिया बसती है। आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ों को बनाते हैं, चीज़ों को ला करके जोड़ मरोड़ करके तोड़ करके चीज़ों को असेंबल करके एक साइंस के प्रोजेक्ट तक बना देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे हेड पंप बना रहे हैं। एक खाली सी बोतल है जो किसी कबाड़ से उठाई हुई है, एक रस्सी है, एक पत्थर है और एक टूटा हुआ सा पेन है। इन सब से वो हेड पंप बना रहे हैं। तो ये रिसाइकल की ये जो टेक्नोलॉजी है ये बच्चों ने खुद से सीखी है। तो सूरज आप बताओ कि कैसे बनाया आपने ये सब? पहले बोतल थी, फिर उसके अंदर छेद करा, फिर ये पेन ली थी, फिर पत्थर से रस्सी बांधी थी, फिर पत्थर रस्सी बांधी, फिर इसके अंदर डाले, पूरे हैंडपंप बन गया ये। कच्ची बस्ती के टैलेंट के भरमार के बीच में एक बच्चा यहाँ पे एक ऐसा भी है जिसको 31 तक टेबल आती है और वो सिर्फ फर्स्ट क्लास के अंदर है। यकीन मानिए वो सिर्फ फर्स्ट क्लास में है और उसे 31 तक की टेबल याद है। वो हमारे साथ में है। बेटा आपका नाम बताओगे? विक्रम। तो आपको 31 तक टेबल याद है? हाँ। सुनाओगे? सुना दो। किसकी? आप मुझे 31 की टेबल सुनाओ। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 31 चौक 124, 31 पंजे 155, 31 छीक 186, 31 सत्ते 217, 31 अट्ठे 248, 31 नाम 279, 31 ढाई 310। 310। और क्या बात है, बहुत मतलब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में इस बच्चे ने 31 की टेबल पूरी सुना दी। आप यकीन मान सकते हो ये फर्स्ट क्लास के अंदर है, जिसमें तो अभी हमने जाना था कि इनको ना तो कोई पेन पेंसिल से ये पढ़ते हैं ना कोई कॉपी से पढ़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसके मापदंडों को देखते हैं और उससे पढ़ते हैं। और इन सब को करके ये 31 की टेबल आराम से याद कर रहे हैं, वो भी एक फर्स्ट क्लास का बच्चा। तो आप देख सकते हो कि टैलेंट, स्किल और पढ़ाई की लगन किस हद तक पहुंची है इस कच्ची बस्ती के अंदर। अच्छा, ये तो हमने देखा कि कैसे किस तरीके से बच्चों ने अलग अलग चीज़ों को मिला करके हैंडपंप बनाया, तो किसी ने कुछ और बनाया। अब ये जो बच्चे बना रहे हैं इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है और कौन इन्हें सिखा रहा है, तो आइए उनसे हम जानते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं हेमराज हूँ और एसएफएस में 2.5 साल से लेकर के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो सर, ये किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हो कि बच्चे ना कॉपी किताब है ना कुछ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पे कर करके इतना कुछ अच्छा बना रहे हैं? हम लोग एक्चुअली में इसी मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा कैरिकुलम है जहाँ पर बच्चों को किसी भी चीज़ से रटाया नहीं जाता, बिना उन्हें कॉपी पेंसिल और बिना किसी पेपर वेपर के, बिना चौक और बोर्ड के। मैंने इन लोगों को अभी तक काउंटिंग सिखा दी, इंग्लिश बोलना आ गया इन लोगों को सेंटेंस बनाना आ गया, इन लोगों को रीडिंग राइटिंग सब कुछ आ गया, बिना चौक के, बोर्ड के और पेंसिल पेपर के। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि इन्होंने बताया कि बच्चे रीडिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी चौक के, पेन के, पेपर के। तो ये कैसे कर पाते हो? क्या टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, क्या टेक्निक्स है इसमें? सब कुछ जो भी इनको सिखाया गया वो सब कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू सिखाया गया, क्योंकि क्रिएटिविटी के थ्रू ही, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे ये बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ के बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा तरीका था जिससे इन लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो जैसे इन लोगों को काउंटिंग सिखाने के लिए मैंने स्टोन से, मैंने छोटे छोटे कंकड़ से, आटे की गोलियों से इन लोगों को मैंने काउंटिंग सिखा दी। ग्रुप्स बना करके, मतलब ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं एक ऐसा गेम था जिसके अंदर मैंने इन लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से सिखा दिया था। अच्छा, वो कैसे? और मैंने इन लोगों को ऐसे ग्रुप बना करके, जैसे टोटल 15 जनों को मैंने खड़ा कर दिया, उसके अंदर मैंने कहा भाई 4-4 के ग्रुप्स बनाओ। ऐसे ऐसे कर करके इन लोगों ने उसी वाले कॉन्सेप्ट से उन्होंने एडिशन भी सीख लिया, सब्सट्रैक्शन भी सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अच्छा, तो मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बच्चे हैं तो क्या क्या ये और क्रिएटिविटी में क्या क्या और कर लेते हैं, क्या क्या टैलेंट भरा है इनके अंदर और?
इन लोगों ने जो अपने जो होता है ना बॉटल के ढक्कन को लगा करके जो माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उसके ऊपर उन लोगों ने क्या कहते हैं अपने बॉटल के ढक्कन लगा करके उससे उन लोगों ने फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। मतलब वो बैलून को छोड़ करके वो गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। ये वाली चीज़ भी ये लोग बनाना जानते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को क्रिएटिविटी के थ्रू ही सिखा दिए और अब इन लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बिना कहीं पढ़े ना लिखे ना बिना किसी कॉपी किताब के ये बच्चे इतना कमाल का टैलेंट है इनके अंदर और इतना कुछ सीख गए हैं कि ये बोल लेते हैं, अच्छे से बातें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और इतने कमाल के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वरना आज अगर हम किसी स्कूल के अंदर जाएं तो 9th और 10th के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे किसी ज़माने में कि एक बॉटल में हमने पेन घुसाया, उसके अंदर एक पत्थर को डाला और फिर उससे हेडपम्प बनाया, या फिर एक ढक्कन से किसी ना किसी तरीके से स्ट्रॉ लगा करके या ज्वालामुखी हमने बनाया। ये बच्चे अभी से, आप देख सकते हो कि ये बच्चे अभी से ये कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, ना रिकॉग्निशन है, लेकिन फिर भी इतना कुछ अच्छा कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्किल भी है। आप देख रहे थे राजस्थान संवाद, कैमरामैन चेतन के साथ मैं हूं क्षितिज। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।